सजग नागरिक टाइम्सच्या बातम्या मिळवण्यासाठी सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा। देखिए, हमने हमारे अपने शहर औरंगाबाद का नाम बदलने का जो फैसला केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने लिया है, उसका विरोध जताने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और ये किसी एक राजनीतिक पक्ष के बैनर के अंडर में नहीं है, बल्कि औरंगाबाद नामांतर विरोधी कृति समिति, जिसके अंदर अलग अलग जाति, धर्म और मज़हब के लोग हैं, जिसमें अलग अलग संगठनों के और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, ये सभी लोग एक साथ मिलकर आए और उन्होंने ये फैसला लिया कि हम जो हुक्मशाही चल रही है इस देश के अंदर कि तुम फैसला कर लेंगे और सबने उसको कबूल कर लेना, उसका विरोध करने के लिए। और दूसरा ये कि जब मामला अदालत के अंदर चल रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये मैटर सब जुडिस है, अदालत इसकी सुनवाई कर रहा है, ऐसे वक्त के ऊपर जब ये सरकार फैसला लेती है तो सरकार इस देश के अंदर एक मैसेज भी देती है कि हम अदालतों को भी नहीं गिनेंगे, हम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है इसको भी नहीं मानेंगे, हम अपने मर्जी के हिसाब से। तो अगर वो अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं तो मेरी भी अपनी मर्जी है, मेरी भी अपनी राय है, मेरी भी अपनी भावना है। उन भावनाओं को लक्ष्य ध्यान में रखते हुए ये जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, ये सभी लोग आम औरंगाबादकर है और उनकी ये मांगनी है कि ये औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहना चाहिए। कब तक चलेगा ये मामला? जब तक सूरज चांद रहेगा। अभी तो शुरुआत हुई है। आप लोग बहुत जल्दी बंद करवाने के चक्कर के अंदर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऊपर संभाजीनगर बस स्टैंड जो है उसके ऊपर क्या है, कुछ अधिकारी ज़रा ज़्यादा ही उतावले हो रहे हैं। जो अधिकारी बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, अपने अपने दफ्तरों के ऊपर नाम डाल दे रहे हैं जब तक फैसला नहीं आया है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अपनी अधिकारी की जो कुर्सी है वो छोड़ दो और जाकर किसी राजनीतिक पक्ष को खुलेआम ज्वाइन कर लो, जैसा इम्तियाज़ जलील ने ज्वाइन किया था कि मैं आ रहा हूँ करके। नौजवानों के लिए क्या मैसेज है जो अभी? देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मुझे मालूम है कि मैं सरकार का विरोध करने के लिए बैठा हूं और कुछ लोग जो है अब मेरा विरोध करने के लिए अलग अलग जगह के ऊपर बैठे हुए हैं। ये शहर हमारा है, ये ज़िला हमारा है, हम सभी को साथ में मिलकर रहने का है। इसीलिए मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि इसको किसी जाति का मुद्दा ना बनाए, इसको अमन के साथ, पूरे शांति के साथ जो इख्तियार मुझे दिया गया है उसका इस्तेमाल करिएगा। आपको मुझसे कुछ नाराज़गी है तो आपको भी ये अधिकार है कि आप मेरे खिलाफ भी आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन मैं नौजवानों से ये अपील करूँगा कि ना तो सोशल मीडिया के ऊपर और ना अपने बातों के ज़रिए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाइए, किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई ऐसा गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करिएगा करके। ये एक आंदोलन है, ये लड़ाई का अधिकार जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमको दिया है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम ये आंदोलन हमारा जारी रखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दी है तो क्या एमआईएम पार्टी और आप मिलके जो है तो वापस लेने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये एमआईएम पार्टी का या किसी एक पार्टी का दूसरी पार्टी का लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो एक औरंगाबाद कर बोलकर मैं बैठा हुआ हूँ। मैं अपने शहर से मोहब्बत करता हूँ, मेरे शहर से मेरे को एक लगाव है। मैं पैदा औरंगाबाद के अंदर हुआ, आमदार बना तो औरंगाबाद का बना, खासदार बना तो औरंगाबाद का बना, तो एक मेरा दिल से लगाव है। तो मैं यहाँ पर एक आम नागरिक जो बैठे हुए हैं औरंगाबाद करके, मैं उन्हीं की तरह एक आम औरंगाबाद कर यहाँ बोलकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा छोटे मोटे जो पक्ष होते हैं उनके बारे में प्रतिक्रिया देता नहीं हूँ उनको। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। पहले एक आध आमदार खासदार चुनकर लेके आओ, फिर उसके बाद आपके बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने इम्तियाज महाराष्ट्र सरकार जब प्रस्ताव भेजी थी उनके साथ में महाआघाड़ी भी है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी मौजूद थे, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, मुझे तो दुख इसी बात का है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने तो ये मुद्दा चलाई है, लेकिन जब फैसला लिया गया है तो जितनी खुशी शिवसेना वालों को हुई है, मुझे ऐसा लगा उससे ज़्यादा खुशी जो है वो राष्ट्रवादी और कांग्रेस वालों को हुई थी इसका जब फैसला लिया गया था। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अपनी पहचान, अपनी तहजीब, अपनी जो एक इमोशनल अटैचमेंट जिसके साथ है वो अहम है। कुर्सी मायने नहीं रखती है साहब, कुर्सी आएगी जाएगी उसमें। तो आज ये दो तरह की भूमिका देखने को मिल रही है कि उनके ऊपर बैठे लीडर जो है वो एक अलग रास्ता इख्तियार किए हुए हैं और यहाँ के लीडर बोले नहीं हम आपके साथ है करके, क्योंकि उनको मालूम है कि सामान्य औरंगाबादकर की जो भावना है हमको उसके साथ ही रहना है करके। लेकिन तुम्हारे नेताओं को इसकी अहमियत नहीं है। अब आने दीजिए उनको, सबको बड़ा अच्छा तरीके से हम इनका स्वागत करेंगे। आखिरी सवाल, जितनी तकलीफ मुसलमानों को हुई है उतनी तकलीफ नहीं, ये बहुत ही गलत आपने सवाल किए हैं। इसके अंदर ना हिंदू है ना मुसलमान है,
है करके उसमें किसी भी जाति का मुद्दा है ही नहीं है उसमें। देखिए, हम छत्रपति संभाजी महाराज का आदर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है उसमें, लेकिन आज इस तरह का चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि हम उनका विरोध कर रहे हैं इसलिए ये नाम का विरोध कर रहे हैं करके। अरे हम तो ये कहेंगे कि तुम एक नया शहर बसाओ और बोलो इम्तियाज जलील को अब ये शहर का क्या नाम देना है, तो इम्तियाज जलील खड़े रहकर कहेंगा कि इस शहर का नाम अब छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से दो। कई सारे लोगों का कहना है कि आपने ऐवान में संभाजी और औरंगाबाद में पर नहीं बोला है, आवाज़ नहीं उठाया। ये जो बोल रहे हैं कि इम्तियाज जलील आवाज़ नहीं उठाता है, 20-25 सालों के अंदर जो मुंह में लड्डू लेकर वहाँ पे बैठते थे उन्होंने इतनी आवाज़ नहीं उठाई जितनी इम्तियाज जलील ने 1 साल के अंदर वहाँ पे लोकसभा के अंदर आवाज़ें उठाई है। चलिए बोलो आप। 4,999, 7,999, 9,999 रुपयात आजच आपली वेबसाईट बनवा, आपलं काम, नाव घर बसल्या जगभर पोहोचवा। अधिक माहितीसाठी डिस्क्रिप्शन मधील लिंकवर क्लिक करा किंवा 80 55 30 64 63 या मोबाईल नंबरवर संपर्क करा।